हरे कृष्णा। डियर डिवोटीज, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। हम लोग कुछ दिनों पहले से ही भगवत गीता और भागवतम पे चर्चा चालू की है। और आज 23 तारीख है। एंड क्या बोलते हैं, एकादशी से हम लोग शुरू किए थे, मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के दिन से भागवतम एंड गीता। ऑफ कोर्स गीता ऑनलाइन उस दिन शुरू नहीं कर पाते क्योंकि रिसाइटेशन किया था 18 चैप्टर्स का, बट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। सो ऑलमोस्ट 23rd हो गया आज। और आई कैन से मतलब बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोग सब काफी समय से कंटिन्यू कर रहे हैं, और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आप लोग सब उसको हमेशा सुन रहे हैं। क्योंकि श्रोता के बिना वक्ता का कोई काम नहीं होता है। क्योंकि वक्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, श्रोता इम्पोर्टेंट है। वक्ता तो बदलता रहता है, ये वक्ता नहीं, वो कोई और आ जाएगा। पर श्रोता को नहीं वो रिप्लेस कर सकते आप किसी से। श्रोता हमेशा रहना चाहिए। therefore the success of any discourses, like just discourses, or any of the programs are actually depending on the shrotas and not on the bhaktas. Therefore, you all are very glorious. Please bless us so that we can continue it further. And so we'll start. शिष्ट परंपरा का पालन करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी श्रीशैशंसादि पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग 13 नंबर श्लोक तक कल चर्चा किए थे, और हमने 4 प्रश्न पे देखा था। 4 प्रश्न अभी तक निमिषरण के ऋषिगण ने सुत गोस्वामी के सामने रखे हैं। पहला प्रश्न क्या था? पहला प्रश्न था, आपने मानव समाज, मानव कल्याण के लिए, मानव के परम कल्याण के लिए क्या निर्धारित किया है वो बताइए। यानी साधु वर्ग ने या आपने इतना जानते हैं आप, तो आप बताइए सबसे बेस्ट परम कल्याण क्या है। एक प्रश्न था। दूसरा, मतलब क्या करने से जीवात्मा का सबसे बढ़िया उद्धार होगा, सबसे बढ़िया चीज रहेगा। क्या करें, हॉस्पिटल खोलें कि कपड़े बांटें कि खाना खिलाएं कि क्या करें। तो ये प्रश्न उनका था, क्योंकि उनको पता था कलयुग में लोग यही करेंगे ज्यादा। पीपल आर सो मच वरीड अबाउट द बॉडीली केयर that they forget to care the soul, which the person is actually the person is the soul. But anyway, then second प्रश्न था कि आपने सारे शास्त्र पढ़े हैं, हम तो कलयुग के लोग हैं। उसके पहले बताऊं कि कलयुग के सिम्टम क्या है। एक तो भक्त कमायो, हाँ, प्रायण अल्पायुष सभ्य अल्पायु है। कलु अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपत्यता। हाँ, क्या है, मंद आलसी लोग हैं, झगड़ालू हैं। मंद भाग्य, हाँ, मंद सुमंद मतयो, जिनके पास ज्ञान लेने के लिए जाते हैं वो भी मंद बुद्धि है, मेरे जैसे। आप लोग इतना सुन रहे पता नहीं। हाँ, तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। तो कोई गलत व्यक्ति से टीचिंग से लेते हैं तो पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको भी पता नहीं। और फिर उसके बाद मंद भाग्य, उनका भाग्य भी बहुत कम है। बड़ी मुश्किल से इनको साधुओं का संग प्राप्त, रियल साधुओं का संग प्राप्त होता है। एंड देन एट द एंड मंद भाग्य ही उपत्यता। और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ इनके जीवन में चलता ही रहता है, समस्या। कुछ ना कुछ समस्या चलता है। एंड देन फिर वो बोले कि शास्त्रों का सार बताइए, इसलिए आप, क्योंकि हम सारे शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, कौन। तो शास्त्रों का सार क्या है वो आप बताइए। एंड देन तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि भगवान कृष्ण वसुदेव और देवकी के गर्भ से क्यों आए। कुछ तो कारण होता है ना भगवान के आने का। यदि कि भगवान बोले कि मैं कब आता हूँ, गीता में बोले हैं, लेकिन ये कृष्ण अवतार क्यों आया है एग्जैक्टली ये पर्टिकुलर। देखो, यद्यपि भगवान बोलते हैं मेन कारण ये होता है, लेकिन फिर भी एक अवतार के आने का भी एक प्रमुख उद्देश्य होता है। और जब तक ये व्यक्ति जानेगा नहीं, तब तक उस अवतार के आने का मेन कारण क्या है वो समझ नहीं पाता है। हाँ, क्यों आए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आध्यात्मिक जीवन मतलब ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों। और जब व्यक्ति ये क्यों पूछना भूल जाता है या इसके बारे में इंक्वायरी करना भूल जाता है, उसका आध्यात्मिक जीवन समाप्ति की ओर चला जाता है। हाँ, अगर कोई भी आप एक्टिविटी करो, अगर उसमें ये इन्वॉल्व ना करा क्यों। क्योंकि इस दुनिया में आप देखो, जनरली हम किसी को पूछते हैं कि आप क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं। ये नहीं बोलते क्यों कर रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा था क्या है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है क्यों कर रहा है आप, फिर आएगा क्या।
क्या ही सेकेंडरी एक्चुअली, पर मटेरियली क्या है, क्या पहला है। अब क्या करो, इट डजेंट मैटर क्यों कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड रहो। वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, बट वो क्यों कर रहा है, ये आध्यात्मिक जीवन यहाँ से शुरू होता है। इसलिए वो क्यों सबसे पहले हमारा क्लियर होना चाहिए। वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, दिस इज वाई वी आर डूइंग एंड देन व्हाट वी आर डूइंग। ये उल्टा है और उधर उल्टा है। इसलिए हमको पहले पूछना चाहिए वाई वी आर डूइंग एंड व्हाट वी आर डूइंग। तो एंड देन चौथा प्रश्न था कि भगवान के अन्य तरह के अवतार हैं, उनमें से एक तरह के अवतार के बारे में वहां पर पूछे, ऑल्दो वहां पर क्लियर नहीं, पर जब आंसर देंगे तब समझ में आएगा कि ये किन 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 अवतारों के बारे में लिखे। सुद गोस्वामी नोज, जो जो साधु होते हैं, रियल साधु होते हैं ना, ही नोज द हार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स। जैसे मान लो डॉक्टर के पास कोई जाता है, तो कोई जाता है तो डॉक्टर पहले ही बोल देता है इसको ये दिक्कत है, उसके चाल चलन, उसकी रूपरेखा, उसके एक्सप्रेशन सबसे वो देख लेता है, इसको एक लग रहा है। ये उन्होंने ऐसे बहुत लोगों को ट्रीट किया, तो ऐसे ये साधु लोग हैं, भगवान हार्ट में सब रिवील कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण श्लोक आ रहा है, इसको ध्यान से समझते हैं हम लोग। आपन्ना संसतिम घोराम यन्नाम विभुषो गृणन् तथा सद्यो विमुच्येता यद्वि यद्विभेति स्वयं भयम्। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि रीजन देना जरूरी है क्यों। वो क्यों का उत्तर हमेशा मिलेगा, ये आध्यात्मिक जीवन में संभव है, भौतिक जीवन में संभव नहीं। हाँ, अगर आप पूछो आप इस दुनिया में अब क्यों आए, नो बडी कैन सेटिस्फाई, कोई आपको सेटिस्फाई आंसर नहीं दे सकता इसका, मटेरियली स्पिरिचुअली यू कैन गेट सेटिस्फाइड। तो क्यों, क्योंकि क्यों, हाँ, भगवान का नाम का उच्चारण करने से कोई तुरंत मुक्त हो जाता है, क्योंकि इससे साक्षात भय भी इसके नाम से, यानी इसके यानी नाम से, भगवान के नाम से भयभीत रहता है। इस दुनिया में व्यक्ति को सबसे बड़ा भय का है, किस चीज का है, सबसे बड़ा भय का है। तो कहीं बोल सकते हैं फाइनेंस का है, तो जी पैसा नहीं, पैसे से दुनिया चलता है, पैसा ही नहीं है हमारे पास, क्या भय इस बात का, पैसा नहीं है हमारे पास। और जिसके पास है उसको वही नहीं है, उसको भी है, उसको ये भय है कि ये चला ना जाए। फिर कोई बोल सकता है प्रभु जी हमको, अब भक्तों को सबसे बड़ा भय किस चीज का होना चाहिए, इफ आई आस्क यू, भक्तों को, भक्तों के जीवन में, आप सब भक्ति कर रहे हैं एटलीस्ट क्लास में है, इसका मतलब दैट इज डेम श्योर यू आर अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बिकॉज यू आर हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। ऐसा नहीं कि एक दिन, ऑलमोस्ट 20 डिवोटीज आई एम सीइंग मॉर्निंग क्लास ऑलवेज। तो इसका मतलब आप सब डिवोटी हैं, इसमें तो कोई संशय नहीं। और भक्त कौन है, जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया वो भी भक्त है। चैतन्य महाप्रभु खुद बोले हैं, तो भगवान का नाम किसने नहीं लिया, जाने अनजाने तो लिया ही है। इवन अगर कोई हराम भी बोलता है उसने भी भगवान का नाम लिया है। तो द्वेष करने का तो कोई कारण होता नहीं। हाँ, इसी तरह से कोई हंसते हंसते बोलता है कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं, कई लोग बोलते हैं तुम क्या गीता बांटते रहते हो, क्या होगा गीता बांटने से। ये इस्कॉन वालों ने गीता को कहा ला दिया, सड़क पे ला दिया, सड़क पे डाल दिया, सड़क पे लेके आ गए। हाँ, यहाँ भी जाते हैं वहां भी जाते हैं, गीता इतनी पवित्र किताब है, उसको तो क्या बोलते हैं, अलमारी के अंदर पैक रखना चाहिए, उसका तो पूजा करना चाहिए। क्या करेगी गीता, तुम बाहर लेके आ गए, क्या करती है गीता। हाँ, और अभी बोले कई बार हम जाते हैं तो बोले अरे तुम पिछले साल तो आए थे फिर आ गए यार, तुम क्या चक्कर है ये, हर बार आ जाते हैं यार। ओए पिछली बार तुमको बोल दिया कर लो ठीक है, अभी फिर आ गए तुम, बोले कितनी लेंगे लोग। हम्म, क्या अभी एक बार हो गया अभी फिर से आ गए आप लोग, अभी तो आए थे दो दिन पहले फिर से आ गए। बोला आपको अभी बच्चों की ये हरे सब। कृष्ण प्रभु जी। आपकी आवाज हरे कृष्णा, मेरी वॉइस ठीक है, मेरी तरफ से तो ठीक है, ऐसा लग रहा है। हरे कृष्णा, सो सॉरी सॉरी, हाँ सही बोले आप। समझो मुझे ऐसा लगा नहीं फिरने में, लेकिन एकदम से कट हो गया। तो एनीवे, तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, तो लोग पूछते हैं अरे क्या गीता लीता ले लेके जा रहे हो, क्या होगा गीता से। हाँ, और अभी तो दीदी फिर से ले आए तुम लोग, क्या होगा। हाँ, बोले हमने ले ली ना, कुछ बच्चों ने ले लिया, अब सब थोड़ी लेंगे क्या। मान लो जब कोविड था, और कोविड में सिर्फ 200 लोगों, 1000 लोग हैं, 200 लोगों को वैक्सीन मिला, तो क्या बोलेंगे, अरे बस हो गया ना, 200 लोगों को मुड़ देंगे ना फिर। अरे बोले 200 को, बाकी का क्या, बाकी को नहीं दे, बाकी लोग कैसे बचेंगे। गीता क्या कर रही है, गीता ये जो पहला लाइन है, जन्म और मृत्यु के जाल से निकाल रही है लोगों को। भागवतम क्या कर रहा है, यही कर रहा है। हरिनाम क्या कर रहा है, ये कर रहा है। यहाँ पर इसका प्रमाण है साक्षात, क्योंकि गीता भी क्या है, 18 क्या बोलते हैं फॉर्म, मतलब भगवान ही है वो भी, और भागवतम भी भगवान है, दोनों भगवान है। गीता क्या है, गीता में शुरू के
जो 5 अध्याय है वो भगवान के मुख है, हमने देखा था क्वालिफिकेशन। बाद के जो 10 अध्याय है वो भगवान के भुजाएं हैं। हाँ। और उधर जो है वो 16वां अध्याय है, और 17 और 18 भगवान के चरणारविंद। इस तरह से हम भागवतम में देखें, भागवतम क्या है, शुरू के 2 स्कंद भगवान के चरण है। हाँ। तीसरा चौथा भगवान की जंगाएं हैं। पांचवा भगवान की नाभि स्थल है। हाँ। छठा भगवान के वक्ष स्थल है। सातवां आठवां भगवान की भुजाएं हैं। नवा स्कंद भगवान का कंठ। हाँ। 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद। 11वां स्कंद भगवान का ललाट, फोरहेड। और 12वां स्कंद भगवान का हेड। और वही भगवान और उनका नाम, देखो नाम का ग्लोरी है पूरा कलयुग में, सिर्फ और सिर्फ नाम का ही ग्लोरी। एक्चुअली आपको लगता है सिर्फ कलयुग का, कलयुग में सिर्फ प्यूरिफिकेटरी एलिमेंट नाम है, नहीं। अगर क्या हो, अगर मैं आपको बोलूं एक्चुअली हर युग में भगवान का नाम ही प्यूरिफिकेटरी एलिमेंट है। आप बोले कि क्या बात कर रहे हो प्रभु जी, हमने सुना कलयुग में ही है। हाँ। सारे युग में है। उदाहरण के लिए आ, सतयुग में क्या विधि था, ध्यान। तो ध्यान किस पर करते थे, वहां पर भी तो मंत्र उच्चारण करते थे, वो मंत्र उनको अल्टीमेटली, और वो मंत्र में भी क्या थे, भगवान के नाम थे। हाँ। इस तरह से आप देखो यज्ञ करते थे, यज्ञ में भी भगवान के नाम से ही आहुति होता था। हाँ। फिर डीटी वर्शिप में भी मंत्र में ऐसे क्या बोलते हैं, भगवान के नाम से ही हर जगह आप देखो भगवान के नाम से ही शुद्धिकरण होता है। देयर इज नो अदर वे। और कलयुग में तो विशेष है। हाँ। और भय भी जिससे डरता है, और सबसे बड़ा भय किस बात का है इस दुनिया में, मृत्यु का। कई लोग बोल सकते हैं मृत्यु का भय है प्रभु जी। हाँ। लेकिन उससे भी बड़ा भय, भक्तों को मृत्यु का भी भय नहीं होता। मृत्यु क्या है, एक आने वाला है, उसका भय क्या करना। सबसे बड़ा भय भक्तों के जीवन में क्या है, ध्यान से समझना, ध्यान से इस बात को बिठा लीजिएगा दिमाग। सबसे बड़ा भय भक्तों के जीवन में है, वो है असत संग। असत संग सबसे बड़ा भय भक्तों को होना चाहिए, वो है असत संग। क्योंकि हम जानते हैं ये बात कि भक्तों के संग में भगवान स्मरण में आते हैं, अभक्तों के संग में कहाँ आएंगे। तो अब प्रश्न आता है, हम कितना समय भक्तों का संग करते हैं। कोई बोलते हैं प्रभु जी मेरा माला अच्छे नहीं होता है, मेरा ये वो नहीं होता है, कितना समय आप भक्तों का संग करते हो, कितना समय। इसलिए सबसे बड़ा भय भक्त के जीवन में होना चाहिए, वो है असत संग। क्योंकि वो असत संग में ही वो भगवान को भूल सकता है। सिंपल है, आप इस दुनिया में आए क्या हुआ, भगवान को भूल गए। हाँ। और मंदिर से जाते हैं, भक्तों के संग से बाहर जाते हैं, भक्त रहता है तो कम से कम याद दिलाता है, कृष्ण कुछ बोलता रहता है हरे कृष्णा या महामत, या भक्तों से मिलते हैं तो भी भगवान को जाता है हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्णा। लेकिन बाहर वाले भगवान भगवान तो उनके जीवन में दूर दूर तक है ही नहीं। वो हर तरह का साउंड करेंगे भगवान का नाम छोड़ के। अब देखो शादी पार्टी में वो दे आर लाउडली ऐसा ऐसा करके चिल्लाते, पर भगवान का नाम नहीं चलाते। और भक्तों के उसमें क्या है, जब भी कुछ भी होता है, दे आर ऑलवेज हरि हरि हरे कृष्णा, Gauranga, they are always chanting the names of the Lord because they understood Baba. There is no other way other than this. And भय भी, जिससे भय डरता है, एक्चुअली सबसे बड़ा भय मृत्यु का भय। मृत्यु का भय भी छूट जाता है किससे का, जब कोई नाम में, नाम का शेल्टर है। तो वासुदेव अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता है। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत ना हो। सब डरते हैं इस दुनिया में, सब व्यक्ति भयभीत है किसी न किसी चीज से। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है ना, हम भी पढ़ते हैं शिक्षाष्टकम में, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, सर पिता नियमित स्मरणे नकार। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तो भगवान ने अपनी सारी शक्ति कहाँ डाल रखी है, नाम में डाल रखी है, नाम में प्रयोजित कर। हमको क्या करना है, बस वो नाम लेना है। लेकिन हम उसमें भी आलसी करते हैं। और इसलिए आचार्यगण बताते हैं, सुबह उठ के सबसे पहला काम करना चाहिए, ये तो हरे कृष्ण नाम तो बोलना चाहिए, तो 3 बार कृष्ण 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 बोलना चाहिए। उसके अलावा कोई श्लोक या कोई प्रार्थना का भी उच्चारण किया जा सकता है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है सुबह उठ के, सुबह उठते समय भी और रात में सोने से पहले भी, दोनों टाइम स्मरण कृष्ण का करना चाहिए, उनका नाम लेते हुए। या तो हरे कृष्णा नामक, या फिर ओनली द नेम्स ऑफ कृष्ण 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 3 टाइम्स वन शुड रिसाइट दिस। दिस इज द रिकमेंडेशन ये हमारे आचार्यगण हमको बताएं। एंड देन प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है, और प्रत्येक वस्तु
कि अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से भिन्न है। अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्णा के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। तो क्यों हम हरे कृष्णा महामंत्र जप करते हैं? क्यों? बाकी कई लोग कंप्लेंट मारते हैं, अरे ये इस्कॉन वाले हरे कृष्णा कुछ और दूसरा गाते ही नहीं है। अरे थोड़ा कभी ये भी गाओ, कभी वो भी गाओ, कभी राधे राधे बोलो, कभी ये करो, कभी वो करो। हाँ, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये शास्त्र प्रमाण है, इसका शास्त्र। क्यों हम कृष्ण का नाम बोलते हैं? क्योंकि ये एक श्लोक है, शास्त्र में आता है कि अगर कोई व्यक्ति 1000 विष्णु के नाम चैंट करे और कोई भगवान राम का एक नाम चैंट करे, दोनों बराबर है। मतलब 1000 भगवान विष्णु के नाम, इसलिए आप सुने 1000 विष्णु के नाम क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु के 1000 सहस्त्र नाम है ना। तो तो वो अगर कोई रिसाइट करे उसकी जगह सिर्फ एक राम नाम, और ऐसे ही हाँ, 3 राम नाम एक कृष्ण नाम के बराबर है। And आप ऐसा मत सोचो कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। इफ यू वांट आई कैन मतलब प्रेजेंट द टेक्स्ट ऑल्सो। वर्णन है शास्त्र में, ये साफ साफ वर्णन है कि 1000 विष्णु के नाम के बराबर एक राम नाम, और 3 राम नाम के बराबर एक कृष्णा। यानी एक कृष्ण नाम मतलब 3 राम नाम। यानी भगवान विष्णु के कितना नाम? 3000। तो 1000 बराबर एक राम नाम, तो यहाँ 3 राम नाम के बराबर एक कृष्ण नाम। और भय, जिससे भयभीत है, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ भय है, लेकिन आपके उस भय, हाँ, को भगवान खत्म करते हैं, और इसलिए भक्ति करके व्यक्ति बनता है अभय। हमारे श्री प्रभुपाद जी का आप नाम देखें, क्या नाम रहता था? अभय। फ्रॉम द बर्थ अभय चरण नाम था, बिकॉज ही वॉज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बाय डिफॉल्ट। चलिए अगला श्लोक भी इसी से संबंधित है, उसको ही ले लेते हैं। यत्पाद संशया सूता मुनया प्रशमायना सद्या पुनस्त्युपस्पृष्टा स्वरधुन्यापो अनुसेवया। हे सुत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वालों को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र करता है। तो इस दुनिया में कई लोगों को ये है कि गंगा स्नान करना है, गंगा स्नान करना है, गंगा स्नान। सब जाते हैं गंगा स्नान करने, अभी कुंभ आ रहा है, देखो भीड़ जाएगा भर भर के। पर ये शास्त्र क्या बोल रहा है यहाँ पे? ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी वाणी नहीं है, शास्त्र श्रीमद् भागवतम जो सबसे अमर पुराण, सबसे ग्रंथ राज कहा जाता है, ग्रंथों का राजा कहा जाता है, उसका ये प्रमाण है कि गंगा जल में स्नान करके हाँ कई समय तक करता रहता है, तब जाके वो उसके अंदर प्यूरिफाई। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार गंगा जल के छींटे से पवित्र नहीं होता है। तो आप बोलोगे भैया कोई मर जाता है और घर पवित्र नहीं होता है क्या? नहीं, होता है, नो डाउट। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि उससे पाप कट जाते हैं, ये बात सही है। हाँ, गंगा जल में स्नान करने से शास्त्र में वर्णन है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है? क्यों ऐसा बोला गया? क्योंकि हरिनाम क्या करता है और गंगा जल क्या करता है? गंगा जल क्या करता है? व्यक्ति के पाप खत्म करता है। हरिनाम क्या करता है? व्यक्ति के पाप भी खत्म करता है, पुण्य भी खत्म करता है। नो, कुछ भी लेफ्ट नहीं रहता है, कुछ भी बचता नहीं। और एक एक शुद्ध नाम आपको प्यूरिफाई कर सकता है, एक शुद्ध नाम। प्रश्न वही है, हमें से कितने लोग शुद्ध नाम जप कर रहे हैं? तो हम बोल सकते हैं प्रभु जी हम इतना नाम ले रहे हैं, कुछ शुद्ध ही नहीं हो रहा है। तो आप कितनी बार स्नान किए तब भी कुछ नहीं हुआ ना, क्यों? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें रोल है श्रद्धा का। किस भाव से हम जाके कर रहे हैं। समटाइम्स अभी कई लोग जाते हैं यमुना में, दे आर वरीड, अरे बाबा इतना गंदा दिख रहा है, स्नान करना गंगा, अरे इतना गंदा हो गया, अभी नहीं जाएंगे, अभी स्नान नहीं करेंगे, दूर से ही छींटे ले लेंगे, हो गया। तो इसलिए उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाद हमको बताएं कि जो व्यक्ति इसको इस तरह से विचार करता है, वो एक्चुअली श्रद्धावान नहीं। इस तरह से भौतिक विचार नहीं कर सकते, आध्यात्मिक चीजों में भौतिक विचार नहीं किया जा सकता। इसलिए शास्त्र के वाणी को तथा स्वीकार करना चाहिए, जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। हम क्या थोड़ा उसमें नहीं नहीं ऐसा नहीं वैसा।
इसके इसके संदर्भ में एक बहुत कहानी, अच्छा कहानी याद आया मुझे। ऐसे सुनाता हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक स्कॉलर था, बहुत भयंकर स्कॉलर था। और वो एक बार एक वृंदावन की पवित्र भूमि में आया था। और वहां से निकल रहा था, तो एक नदी उसको पार करना पड़ा। तो वहां पर एक नाविक था, अ, उसको बोला कि आप मुझे पार कराओ। मैं बोला, ठीक है साहब। तो उस समय एकदम से क्या हुआ, वातावरण ऐसा हुआ, नाव में बैठे थे, अकेले ही था। वातावरण ऐसा हुआ कि वहां पर क्लाउड 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 बहुत सारे आने लग गए। हाँ। तो ये बोले कि आपको पता है, स्कॉलर थे, बोले तुमको पता है कौन से बादल है? बोले मेरे तो गांव का आदमी हूँ, मेरे को तो कुछ नहीं पता साहब, मेरे को ये सब कुछ नहीं पता। बोले तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ है, तुमको यही नहीं पता कौन सा बादल है ये? क्या पता तुमको, अनपढ़ गवार, कुछ नहीं पता तुम्हें, 25% जीवन बर्बाद है तुम्हारा। ठीक है साहब, अब क्या करें, है तो क्या करें, कुछ तो पता नहीं है सर, क्या कर सकते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद हाँ, क्या बोलते हैं, कुछ तो उसने दिखा। बोले तुमको पता है ये क्या है? नहीं पता। तुमको ये भी नहीं पता? भाई तुम कैसा गधा हो इंसान है, तेरे को कुछ पता नहीं है? तो बोले चलो 25 25 से ज्यादा, 50% जीवन बर्बाद हो गया। बोले अभी क्या करूंगा, मेरे को तो नहीं पता, नहीं पता तो क्या करूं मैं, कभी पता नहीं था ऐसा कि इससे मेरा जीवन सार्थक होगा, मुझे पता नहीं था। फिर थोड़ा आगे गए। बोले तुमको पता है ये जो ड्रॉप है, इसको क्या बोलते हैं? बोले क्या बोलते हैं, ये बादल से जो पानी निकलता है, इसको क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम है? बोले वो तो पता नहीं साहब हम। बोले तुम्हारा 75% जीवन बर्बाद है, तेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, 25% बचा है बस, अभी उसको सुधार ले। बोले, ठीक है साहब, आप जो बोलोगे वो मतलब। फिर भयंकर बारिश हुआ और वो नाव में पानी आने लग गया। तो ये बोलता है, नाविक बोलता है, साहब आपको तैरना आता है क्या? बोले नहीं। बोले नाव में पानी आ रहा है और इधर दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा है, तो अभी अपने को कूदना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, अगर आपको तैरना नहीं आता है तो बोले आप, मेरा 75% जीवन बर्बाद था, आपको तो 100% जीवन बर्बाद हो गया है। इस तरह से कई लोग हमको तर्क देते हैं, अभी तेरे को ये नहीं पता, तूने ये नहीं किया, ये नहीं किया, क्या किया तूने, तेरे जीवन व्यर्थ है। पर वो व्यक्ति ये नहीं समझा कि अगर उसने हरिनाम नहीं किया तो उसका 100% जीवन व्यर्थ है। और यही शास्त्र का वाणी है, इसलिए इसको स्वीकार करना बहुत जरूरी है। वैसे दूसरे, तो भगवान के चरण कमलों की शरण, ये शरण ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, भगवान का नाम लेना बहुत आसान है, पर कैसे लेना है, शरणागति के भाव से। इस शरणागति में थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि हम आए हैं, नहीं बाबा हम किसी के शरण नहीं लेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, हम खुद से जो करना है वो करेंगे, उस भाव से तो हम आए हैं। और जब यहाँ आए तो अभी बोलते हैं कि शरणागत हो जा, बोले अरे ऐसा नहीं होगा। अब देखिए वो पुलिस वाले फोर्सफुली शरणागति कराते हैं ना, हैंड्स अप, जो बोलेगा करना पड़ेगा, हाँ सब जैसा बोलोगे करेंगे, डर से। कब तक करेगा व्यक्ति डर से? डर से संभव नहीं। माता पिता बच्चों को डांटते हैं, पढ़ेगा नहीं तो देंगे खींच के इधर से, पढ़े जा, एक दो पढ़ जाता है उसको और चुपचाप बैठ जाता है। लेकिन उसका स्वभाव है ना, आया ही इधर है, तो कैसे सुनेगा माता पिता का भी? बहुत मुश्किल है इसलिए आजकल बच्चों का सुनना, बच्चों का सुनना। इवन आजकल शिष्य लोग नहीं सुनते गुरु। सो मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड, गुरु को सेवा नहीं करते, गुरु को क्या बोलते हैं, सेवा में लगाते हैं लोग आजकल, ऐसा स्थिति है कलयुग का। उनको जो करना है वो लेके जाते हैं, हमको ये करना है, अब वो मना कैसे करे गुरु महाराज? ठीक है, किसी को जाना चाहिए, मैं आपकी आपकी प्रशंसा के लिए क्या करूं, ये करो, ठीक है, वो करो। जीवन समर्पित करना चाहिए, बट कितने लोग समझ पाते हैं? therefore we have to understand its value। कब आएगा वो, जब अब तक हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ पाएंगे। बहुत जरूरी है इसलिए शास्त्र का अध्ययन करना या शास्त्र सीखना। तो दीर्घ काल तक के बाद गंगा पवित्र करती है, क्योंकि वृत्ति जो है व्यक्ति का वो नहीं जाता है, शुद्धिकरण। हाँ, वृत्ति, हरिनाम से वृत्ति जाता है। यही बड़ा प्रश्न है 5वें स्कंद के एंड में। हाँ, परीक्षित महाराज को बोलते हैं कि अरे आपने पाप किया है, तो अब पाप मत करो। बोले अब नहीं करूंगा, पहले जो किया उसका बोले प्रायश्चित करो। बोले ये तो ऐसा हो गया, प्रायश्चित करूं लेकिन पाप करने का वृत्ति नहीं जा रहा है ना। तो बोले उसके लिए तो एक ही तरीका है, वो है हरिनाम। और वहीं उसी के ग्लोरिफिकेशन में अजामिल का कहानी सुनाते हैं। बोले इसने बड़ा पाप किया, उसने कितना पाप किया, लेकिन क्या किया, उसने नाम लिया, देखो। और ऐसा नहीं होता कि अजामिल ने बस 3 बार विष्णु नाम लिया उधर,
और नारायण नारायण नाम लिया और उसका उद्धार हो गया था, ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद 12 साल वहाँ विष्णुदत्त ने आके उसको जीवन दान दिया। 12 साल उसने हरिद्वार मंदिर में जाके भगवान का नाम जप किया और तब जाके अपना जीवन सार्थक करके गया है। तो डोंट थिंक कि बाबा हम रात अब मरते समय ऐसा नाम ले लेंगे उद्धार हो जाएगा। उद्धार उसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिला था। अपॉर्चुनिटी, सी वी हैव टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन। तब तक जब तक आपको अगर प्रेम नहीं है, कोई नहीं जा सकता इस दुनिया से, मतलब भगवान के धाम में रह नहीं सकता कोई। हम बोले कि हम नाम कर रहे हैं ना, चले जाएंगे। अगर आप प्रेम डेवलप नहीं कर पाए एट द एंड ऑफ योर लाइफ, कैन नॉट गो एट ऑल। ये बहुत क्लियर है, ये सारे शास्त्रों का, आचार्यों का, प्रभुपाद का, सबका एक ही मत है। हाँ। तो पर डजंट से कि बस वंस यू चाइंट 16 राउंड्स एंड यू कैन गो। हाँ, वन नेम कैन, आपको एक नाम भगवान के धाम ले जा सकता है, ऑफकोर्स शुद्ध नाम होना चाहिए। बोले अरे उधर तो लिखा नहीं, आप पढ़ो पूरा। एक जगह पढ़ के थोड़ी हो जाता है, पूरा पढ़ो ना, आप समझ में आएगा। प्रभुपाद बहुत जगह पर मेंशन की। तो जब तक जिस व्यक्ति को प्रेम नहीं है, प्रेम के स्तर पर नहीं, और प्रेम मतलब क्या है, प्रेम मतलब कई लोग बोलते हैं कृष्ण का हमको वो वाला पक्ष अच्छा लगता है जब वो गीता बोलते हैं, लेकिन वो वाला नहीं अच्छा लगता जब वो गोपी के साथ रास लीला करते हैं। और कुछ लोगों को वो इंटरेस्टेड है, बोले कृष्ण। तो कई बार हमको लगता है हम कैसा चाहते हैं कृष्ण को, कैसा चाहते हैं भगवान, कैसा चाहते हैं स्पॉटलेस, भगवान स्पॉटलेस होना चाहिए। भगवान स्पॉटलेस है, पर वो योग्यता चाहिए वो समझ नहीं कि भगवान कैसे स्पॉटलेस। सी भगवान न न न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, कोई कार्य करने के लिए बाध्य है ही नहीं वो। मैं तो किसी श्राप लेने के लिए बात है, फिर भी वो तो लोग अरे इनने भी श्राप ले, देखो वो भी जीवात्मा, ऐसा नहीं है। इज नॉट बाउंड टू टेक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, स्टिल ही इज टेकिंग। बट कई बार वो ब्रेक करके बताते हैं कि बाबा आई एम नॉट लाइक यू ना, मैं बाध्य नहीं हूँ। इसलिए वो कभी कभी प्रेजेंट भी करते हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट इन वे। और भगवान कितने हम्बल है, आप समझो भगवान क्यों भगवान भगवान है। इट्स नॉट बिकॉज ही इज ग्रेटेस्ट, बिकॉज ही एट द सेम टाइम ही इज द स्मॉलेस्ट ऑल्सो। ही इज द सिम्बलेंस ऑफ ह्यूमिलिटी। कैसे, जब राजसूय यज्ञ किया युधिष्ठिर महाराज ने, तो वहां पर उनको सबको सेवा बांटा। भगवान कौन सेवा दे सकता है, कोई सेवा ही नहीं दिया भगवान को। भगवान बोले अरे मेरे को तो कोई सेवा ही नहीं दिया, मैं क्या करूं। तो बोले आप जो आप बोले आपको कैसे सेवा दे सकते हैं, हम तो सब जानते हैं, आप तो क्या बोलते हैं सुप्रीम साक्षात भगवान है, आपको कोई कैसे सेवा दे सकता है। तो बोले फिर, बोले आपको जो लगे आप जो करना चाहें कर सकते हैं, हम आपको सेवा नहीं दे सकते। तो भगवान क्या किए पता है, बोले ठीक है मैं झूठे पत्थर उठाऊंगा सबके। क्या नहीं इमेजिन, झूठे पत्थर उठाऊंगा, और भगवान वो सेवा की। हाउ हम्बल ही इज, ऑल्दो सब उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, बट स्टिल ही इज शोइंग द ह्यूमिलिटी। चैतन्य महाप्रभु। So this personality and therefore this acharyas are also like that. इसलिए जिन महान ऋषियों ने भगवान की शेल्टर ले रखी है पूर्ण रूप से, वो जिस जो भी व्यक्ति उनका संग करता है वो सब पवित्र हो जाता है। तो अल्टीमेटली उन्होंने किस तरह से शेल्टर लिया है भगवान का, उनका नाम ही लिया है इस कलयुग में। नाम इसलिए वो है ना, सर्वधर्म प्रत्यज माम एकम शरणम प्रज। बट फॉर दिस एज कलियुगा इट इज नाम एकम शरणम रज। जस्ट टेक द शेल्टर ऑफ होली नेम। एक्चुअली होली नेम कैन रिवील ईच एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग मींस एवरीथिंग। सब कुछ। आपको क्या चाहिए, सब कुछ दे सकता है रे। क्या चाहिए आपको, प्रेम चाहिए, प्रेम दे देगा। क्या चाहिए आपको, क्या नहीं दे सकता है ना, ऐसा क्या है जो भगवान नहीं कर सकते। फिर भी हम इधर उधर भटकते हैं, यहाँ से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, और वो मिलेगा भी तो टेम्पररी। सब टेम्पररी इस दुनिया में, सब कुछ टेम्पररी है। एक चीज परमानेंट है, वो क्या है इस दुनिया में, जो आध्यात्मिक जगत का है वो तो परमानेंट है, नाम परमानेंट है ऑफकोर्स, आत्मा परमानेंट है, क्योंकि तो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत में एक चीज है जो परमानेंट है, वो क्या है, एवरीथिंग इज टेम्पररी इन दिस वर्ल्ड, ओनली वन थिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, व्हाट इज दैट, दैट इज नथिंग बट द चेंज, परिवर्तन। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, परिवर्तित होना ही है। एंड देयरफॉर दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड टेम्पररी। तो हर चीज परमानेंट, हर चीज टेम्पररी इस दुनिया में, पर एक चीज परमानेंट है, क्या, चेंज। बदलाव। एंड देयरफॉर पीपल आर एक्चुअली मोस्टली fearful ऑफ चेंज, व्हाई यू नो, क्योंकि दे आर यूज्ड टू डू वन थिंग, और इसलिए उसको वहां से निकाले, इधर से नहीं जाऊंगा मैं, छोड़ना नहीं चाहता। ये आसक्ति का लक्षण है। उसको चेंज पसंद ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो उसी से इतना अटैच्ड है, वो नहीं छोड़ सकता, उसको कैसे छोड़ेगा वो। हाँ, कुछ भी वो नहीं छोड़ सकता।
बिकॉज वो डरता है सबसे बड़ा चेंज, मृत्यु से भी बड़ा डर है चेंज, सबसे बड़ा है चेंज। परिवर्तन नहीं आना चाहिए हमारी स्थिति में, जब आता है गड़बड़, अब सारा गड़बड़ आता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही आध्यात्मिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान की शुद्ध भक्ति की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवद गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है। कभी भी जब हम ऐसा पढ़ते हैं, जन्म से शूद्र हो या स्त्री हो, सी स्त्री, स्त्री का मतलब सिर्फ ऐसा मत सोचिए कि स्त्री, ऐसा शास्त्र में एक्चुअली हमारे आचार्यगण बोले हैं, जहां पर बोला गया स्त्री, तो स्त्री इज ऑल्सो ए पुरुषा ओनली। डोंट वरी अबाउट ना कि स्त्री मतलब ओनली फीमेल, इट इज एक्चुअली रिफर टू मेल ऑल्सो। दोनों के लिए हो, इट्स नॉट ओनली फॉर स्त्री, इट्स फॉर बोथ एक्चुअली। बट फिर भी क्यों कई बार इस तरह से स्त्री वर्ड यूज होता है, क्योंकि बिकॉज यू नो व्हाट, जो मदर्स होती हैं, जो स्त्री होती हैं, जो माताएं होती है, they were very emotional ना, so therefore they were naturally जो है ना उनके साथ जो होते हैं, they are very much क्या बोलते हैं, लविंग, इसलिए वो माता है। नहीं तो वो अगर इतना प्रेम ना हो, इतना अटैचमेंट ना हो, तो वो केयर ही नहीं कर पाए अपने बच्चों को। तो इसलिए उनके लिए वो मुश्किल होता है, वो परिवार से छोड़ के भगवान की शेल्टर लेना। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं हम तो, जो वो भी करते हैं। तो इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट, बाहर की दृष्टिकोण से ऐसा है, लेकिन भक्ति के दृष्टिकोण से ऐसा कोई वो नहीं। वैश्य हो वह चरण भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है, और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। कई बार लोग बोलते हैं स्त्री जो है माया है, सॉरी टू से, आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत है। स्त्री भोग करने का जो आपकी विचार है वो माया है, वो माया क्रिएट करके ना कि स्त्री। एंड देन सेम अप्लाइज टू द अपोजिट पार्टी ऑल्सो। तो न परिवार माया है, ना कोई माया है। माया कब बन जाती है वो, जब आप उसको भोग करना चाहते हो, जब आप उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहते हो, तब वो माया है। कोई भी चीज हो, चाहे वो आपकी भक्ति हो। हाँ, कई बार ऐसा लगता है हम भक्ति कर रहे हैं, पर हो सकता है माया में। therefore we have to check always, क्या इच्छा है हमारा, इससे क्या प्राप्त करने की इच्छा। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णु प्राप्त हैं। जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने के द्योतक हैं। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मानकर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है, वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। भगवान के ऐसे भक्त भगवान के ही समान आदरणीय हैं, क्योंकि वे भगवान की गुह्यतम सेवा में लगे रहते हैं, और वे उन पतित आत्माओं का इस भव सागर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों को तो उप प्रभु कहा जाता है। शुद्ध भक्त का निष्ठावान शिष्य अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप को भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। दिस इज द ग्लोरी ऑफ द प्योर डिवोटीज ऑफ द शास्त्र। ये भागवतम पूरा है तो भगवान, ये तो शुद्ध भक्तों के गुणगान से भरा हुआ, बस यही है। And ये सुन के ही हमारे हृदय में परिवर्तन होगा, एंड देन ओनली वी कैन। और शुद्ध भक्तों का क्या बोलते हैं, संग कैसे मिलता है शुद्ध भक्तों का, तो उनकी दृष्टिपात, इसलिए क्लास में आगे बैठना चाहिए। उनकी दृष्टि पढ़ने से भी क्या होता है, आपका शुद्धिकरण। उनका संग करके, श्रवण करके, दृष्टि से, हाँ, ये डायरेक्ट से होता है। और ऑफकोर्स भक्त पद धुलिया, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महारूप। भक्तों की चरण धूलि, भक्तों का अवशेष जो रिमेनेंट्स है, फूड साथ अगर मिल जाए तो, एंड देन भक्त क्या बोलते हैं, भक्त पद जल, उनके चरणों का जल, ये सबसे महान है। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे। अभी एंड करते हैं, सॉरी थोड़ा सा लेट। किसी को कोई प्रश्न है तो बोल सकते हैं, बट उसके पहले या रियली थैंक यू ऑल। अमन प्रभु, अमित प्रभु, अनिल प्रभु, अंशिका माता जी, भारती माता जी, हर्षिता माता जी, कनिका माता जी, कशिश माता जी, कृष्ण माता जी, माधव प्रभु, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, निखिल प्रभु, पिंटू प्रभु, प्रद्युम्न प्रभु, प्रहर्ष प्रभु जी, संचित प्रभु, शरद प्रभु जी, तुलसी दामा प्रभु, सुनैना माता जी। थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू being present. So, who is Madhav Prabhu? Madhav Prabhu, I'm not recognizing. Else, बाकी सबको तो मैं, who is Madhav Prabhu? From where?
एनीवे कोई किसी को कुछ बोलना है तो बताइए, अदरवाइज करेंगे। ओके, देयरफॉर दो चीजें हैं, हरिनाम और ऐसे हरिनाम करने वाले जो शुद्ध भक्त हैं वो, इनका शेल्टर लेने का। देन जस्ट, इसमें हमारे गुरु महाराज एक बहुत अच्छा पॉइंट बोलते थे, आई ऑलवेज रिमेम्बर दैट, इट्स वेरी वेरी अमेजिंग। हमेशा एक चीज बोलते थे, बोले देखो आप अभी तक कब से हो, कितने जन्म लिए, आप ये तो रिकॉग्नाइज करिए ना, बहुत जन्मों से आज तक यहाँ पर हैं। बोले इतने सारा शेल्टर लिया, इधर उधर लिया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, तो एक बार कृष्ण का शेल्टर लेके तो देखो, अगर कुछ नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं, इतने जन्म वैसे ही गए आपके, लेकिन अगर हो गया तो therefore try this time Krishna, try that this Krishna consciousness this time only, this life only, and then you will see the result. Thank you very much. Hare Krishna. जय श्रीमद् भागवतम, ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौतम